हे गाइस, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? आई होप आपका ट्यूसडे बहुत अच्छा गया होगा और आप वेडनेसडे के लिए एकदम रेडी होंगे। नहीं, आज कोई मूवी रिव्यू तो डेफिनेटली नहीं है। हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। आज एक केस के बारे में बात करने वाले हैं, केस स्टडी करने वाले हैं। तो या कुछ अलग। एंड अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो, ऐसे टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट्स में लिखना और वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे पता चलेगा दैट आपको पसंद आ रहा है। सबसे पहले मुझे आपसे जानना है कि आपके क्या थॉट्स है अबाउट डेटिंग वेबसाइट्स, जैसे कि बम्बल हो गया, हिंज हो गया, टिंडर हो गया। ये सब के बारे में आपके क्या थॉट्स है? एज ऑफ टुडे तो सब लोग बहुत ओपन माइंडेड है एंड हम लोग सब लोग बहुत वेलकमिंग है टू डेटिंग एप्स की। हम नए लोगों को मिलते हैं, क्रीपी लोग भी होते हैं लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं, राइट? लेकिन डेटिंग एप्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, डोंट वरी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि देयर इज अ डेटिंग ऐप नॉट फॉर डेटिंग बट फॉर चीटिंग, तो आपको कैसे लगेगा? लाइक डेटिंग एप्स या डेटिंग ये वेबसाइट्स फॉर मैरिड पीपल। आई होप ये इस वाली चीज पे तो आपके थॉट्स बहुत स्ट्रांग होंगे कि चीटिंग शुड नॉट बी ओके, नेवर बी ओके। मतलब तुम अगर किसी के साथ हो तो उनको चीट करना शुड नेवर 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 बी एक्सेप्टेबल। लेकिन हम सबको पता है चीटर्स तो फिर भी होते हैं, और ऐसे चीटर्स को प्लेटफॉर्म दे दो अगर कि ले ये लो, यहाँ आओ और यहाँ पे चीट करो, तो आपको कैसे लगेगा? सो आज का टॉपिक बस यही है। एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका 2014-15 के अराउंड एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ। मतलब उस पे जो यूजर्स थे उनकी तो पूरी तरह से बैंड बज चुकी थी। तो ऐसी वेबसाइट है एशली मैडिसन, जो एक कनेडियन वेबसाइट है जिसके फाउंडर है NOEL, नोएल करके कोई है उसके फाउंडर। और ये वेबसाइट 2009 से चलती आ रही है। 2009 मतलब 2009 से इस बंदे ने चीटर्स को बोला आओ चीट करो, मैरिड मैन एंड वुमेन को बोला आओ चीट करो, ये रहा प्लेटफॉर्म और जो चाहिए वो करो। ऐसे लोगों के डेस्परेशन पे पैसा कमाने का सोचा इस नोएल भाई साहब ने। बट ओके, तो हम लोग वो डेटा ब्रीच की आज बात करने वाले हैं। कैसे कैसे तुम जो कर्म करते हो तुमको इसी लाइफ में भुगतने हैं, वो एशली मैडिसन के सारे यूजर्स को पता चल गया कि वाई एशली मैडिसन, ये वेबसाइट का नाम क्यों है एशली मैडिसन। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 2008-9 की ये वेबसाइट है और उस टाइम पे वो फाउंडर वाज लाइक कि व्हाट इज द मोस्ट यूज्ड अमेरिकन नेम, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो इट वॉज एशली एंड मैडिसन, तो इसलिए दोनों नाम को जोड़ दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दो नाम बहुत स्कैंडलस लगते हैं, बहुत मिस्टीरियस लगते हैं, बहुत ऐसा कुछ लगते हैं, इसके लिए एशली मैडिसन। बट या तो इसके जो फाउंडर है वो ये कहते हैं कि एशली मैडिसन की वजह से लोगों के मैरिजेस बच रहे हैं। चीटिंग कैन सेव मैरिजेस, इज सेविंग मैरिजेस, ऐसा उनका मानना है। और इसीलिए उनको लगता था दैट ही इज डूइंग अ सर्विस टू मैरिजेस एक साथ, मतलब मैरिजेस अच्छे चल रहे बिकॉज ऑफ एशली मैडिसन, ऐसा उनको लगता था। 2009 से चलती आ रही है वेबसाइट एंड ये वेबसाइट लिटरली ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यूज करते हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि एक डेटा ब्रीच जो हुआ था जिसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद अब भी ये वेबसाइट वैसे ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। सो ये कहानी स्टार्ट होती है 2015 जुलाई में, जब एशली मैडिसन के जो सारे एम्प्लॉइज थे वो जाते हैं, रेगुलर वर्क डे उनका, वो लोग जाते हैं उनके पीसीज पे बैठते हैं और उनको एक पॉपअप आता है। अब ये रेगुलर पॉपअप नहीं है जो वो लोग डेली देखते हैं कि वेलकम टू एशली मैडिसन, हैव अ गुड डे, ब्ला ब्ला ब्ला, और सम रैंडम कोड, ऐसा नहीं है। ये पॉपअप में लिटरली लिखा होता है, उनको एक वार्निंग फ्लैश होती है कि प्लीज शट डाउन ऑल ऑपरेशंस ऑफ एशली मैडिसन एंड योर सिस्टर कंपनीज। उनकी एक और कंपनी और 2-3 कंपनीज है, एक है एस्टैब्लिश्ड मैन और समथिंग समथिंग। तो उनको एक वार्निंग फ्लैश होती है कि प्लीज शट डाउन ऑल दी ऑपरेशंस एंड वी आर गिविंग यू लाइक एन अल्टीमेटम कि इतने इतने टाइम में सब कुछ बंद कर दो, वरना हम लोग के पास तुम्हारा पूरा डेटा है और हम लोग ये डेटा लीक कर देंगे। ऐसा उनको वार्निंग आता है। लेकिन वो वार्निंग के बाद क्या करते हैं एशली मैडिसन के एम्प्लॉइज? ही हा करके वो जो वार्निंग है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, लाइक लिटरली इग्नोर कर देते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते एंड जस्ट वो जो फ्लैश होती है वार्निंग उसको क्लोज करके दे जस्ट गो अबाउट देयर डेज। दैट इज व्हाट दे डू। दिस वाज देयर बिगेस्ट मिस्टेक। मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर वो पॉइंट पे भी उन्होंने कुछ किया होता तो शायद जो डैमेज हुआ उसके बाद उसको वो कंट्रोल कर पाते, लेकिन दे सिंपली इग्नोर्ड इट। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद अच्छा, ये जो लोग ने ये मैसेज फ्लैश किया होता है या जो हैक करने वाला है एशली मैडिसन को, उनका नाम है द इम्पैक्ट टीम। मतलब वो लोग अपने आप को इम्पैक्ट टीम बोलते हैं।
तो फिर वो मैसेज एशली मैडिसन के एम्प्लॉयज ने इग्नोर कर दिया। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद ये हैकर्स का वापस उनको वार्निंग सॉर्ट ऑफ आता है, और यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि डू नॉट टेक अस लाइटली, वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा। हमारे पास जो लोग तुम्हारे वेबसाइट पे उनके नाम है, उनका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, उनका बिलिंग एड्रेस है, सोचो बिलिंग एड्रेस सब कुछ है। तो हम लोग, अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, विद इन 30 डेज, उस टाइम वो लोग ने उनको अल्टीमेटम दे दिया कि विद इन 30 डेज इफ यू डू नॉट शट डाउन दिस ऑल नॉनसेंस थिंग्स, तो हम लोग हमारा पूरा डंप इंटरनेट पे डाल देंगे। एंड यू नो जस्ट अब फर्स्ट वार्निंग तो एम्प्लॉयज इग्नोर कर चुके थे, अब ये सेकंड वार्निंग भी इग्नोर ना करें, इसीलिए द इम्पैक्ट टीम उन्होंने क्या किया, 2 लोगों की इंफॉर्मेशन लीक कर दी टू शो दैट देखो हम लोग मजाक नहीं कर रहे, वी आर वेरी सीरियस, वी मीन बिजनेस। आप इस स्टूपिड वेबसाइट को बंद करो, ये चीटिंग वीटिंग को बढ़ावा देना बंद करो, वरना हम लोग आपकी वाट लगा देंगे, इन शॉर्ट। तो वो 2 बदनसीब लोगों का डेटा उन्होंने लीक कर दिया। मेडिसिन के लोगों को समझ गया था कि दे एक्चुअली हैव द डेटा, वो लोग मजाक नहीं कर रहे, वो लोग ब्लफ अराउंड नहीं कर रहे। बट मैं एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि जो एशली मैडिसन है, वो लोग, पहली चीज तो वो फ्री वेबसाइट नहीं थे, उनको ऑब्वियसली पे करना पड़ता था। फॉर द पीपल हैड टू पे, चीटर्स हैड टू पे टू यूज दियर वेबसाइट, और उनकी चार्जेस नॉमिनल नहीं थे, बहुत ज्यादा थे। उसके बाद उनके पास टोटल सीक्रेसी का पूरा वादा था उनके पास कि आपका पूरा इंफॉर्मेशन एकदम सीक्रेट है, ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद वो लोग एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए भी पैसा चार्ज करते थे कि वी वांट योर डेटा टू बी टोटली डिस्क्रीट, टोटली सीक्रेट, नो वन एवर विल गेट टू नो अबाउट दिस, सो यू पे सम एक्स्ट्रा मनी। और उसके लिए भी पैसा लेते थे वो लोग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी वो लोग लेते थे। एंड अपेरेंटली उनके पास एक फंक्शन था जो डिलीट ऑल वाला फंक्शन होता है कि तुम्हारे सारे जो चैट्स है, जो भी तुमने जिससे भी बात किया हो, सब कुछ डिलीट हो जाएगा जस्ट बाय अ क्लिक ऑफ बटन, बट वी वॉन्ट मनी फॉर दैट। ये भी फंक्शन वो लोग ऑफर करते थे। एंड ऑब्वियसली चीटर्स बीइंग चीटर्स, वो लोग को पकड़े जाने का डर तो होता ही है, तो वो लोग क्या करते थे, ये सारे जो भी उनके जो फीचर्स थे उनके लिए पैसे दे देते थे। तो अब ऑब्वियसली व्हेन यू पे समथिंग यू एक्सपेक्ट समथिंग, तो तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये जो वेबसाइट है वो बहुत सेफ होगी, चीटर्स एक्सपेक्ट करते होंगे ये, लेकिन कर्मा तो ऑब्वियसली ये वेबसाइट सेफ नहीं थी। तो वापस आ जाते हैं इम्पैक्ट टीम के ऊपर। तो इम्पैक्ट टीम ने वो 2 लोगों के नाम रिलीज कर दिए। अब उनको ये लगा था कि एटलीस्ट अब एशली मैडिसन इस चीज को सीरियस लेगा, लेकिन एशली मैडिसन ने बिल्कुल भी वापस इस चीज को इग्नोर किया। कोई भी सीरियसनेस नहीं थी उनके अंदर। दे वर लाइक वी डोंट थिंक दे हैव डेटा, ये बस बाय फ्लूक लग गया होगा, समथिंग लाइक दैट। तो अब क्या होता है, 15th अगस्त या 15th या 25th, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ डेट में, 25th अगस्त इज द डी डे, लिटरली द डी डे। वार्निंग्स इग्नोर कर चुके हैं। द इम्पैक्ट टीम पुट्स 60 GB ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट। 60 GB का डेटा आ जाता है इंटरनेट पे सभी लोगों को देखने के लिए। और उसमें क्या क्या होता है, दिस माइंड बॉगलिंग टू मी। पहले तो बहुत सारे नाम होते हैं, तुम्हारे ईमेल आईडी होते हैं, फिर तुम्हारे प्रेफरेंसेस होते हैं, फिर तुम्हारे चैट्स भी लीक हुए होते हैं उसमें। देन देर आर क्रेडिट कार्ड, देर इज क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा बिलिंग एड्रेस, तुम्हारा कोई लोगों ने तो अपने वर्क मेल्स नहीं होते, वर्क मेल्स मतलब जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक कंपनी का अगर तुमने मेल लिया या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उधर से भी, तो उनके मेल आईडीज भी होते हैं, मतलब उधर के लोग भी इस वेबसाइट को यूज करते हैं। ये सब कुछ वो लोग लीक कर चुके थे। 60 GB का डेटा वो लोग ने इंटरनेट पे भुफ करके डाल दिया था। एंड ये इम्पैक्ट टीम का जब अनोनिमस इंटरव्यू हुआ, लाइक कोई न्यूज आउटलेट्स ने उनका इंटरव्यू किया कि हाउ डिड यू मैनेज टू डू दिस, तब तो उनका ये कहना था कि we had the idea that we want to stop this website, so we were ready। जब हम लोग एशली मैडिसन को हैक करना चाहते थे, हम लोग बहुत रेडी थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब यार ऑब्वियसली इतनी स्कैंडल्स वेबसाइट है, इतना स्कैंडलस चीज़ करती है, तो बहुत सारी सिक्योरिटी लेयर्स होंगी, बहुत सारे एनक्रिप्शन या बहुत सारे जो भी होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, वो सबको क्रैक करके वील हैव टू गो इन एंड ट्राई टू गेट इन। बट टू देयर सरप्राइज, जब वो लोग एक्चुअली इस एशली मैडिसन की वेबसाइट पे गए, तब they were in the website, मतलब उनको वो वेबसाइट पे कोई भी सिक्योरिटी लेयर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, वो डायरेक्टली दे कुड एक्सेस एशली मैडिसन। इतना ईजी था फॉर देम टू एंटर एशली मैडिसन एंड दे वर लाइक ओ वी आर इन। दे वर शॉक टू नो दैट इन्होंने कोई भी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था। व्हेन यू पे फॉर सिक्योरिटी यू एक्सपेक्ट सिक्योरिटी, कुछ नहीं था।
एंड वो तो छोड़ो, डेटा भी जो तुम डालते हो, तुम्हारे आईडीज, तुम्हारे पासवर्ड्स, वो भी इंक्रिप्टेड नहीं थे। व्हेन आई से इंक्रिप्टेड नहीं थे, इसका मतलब ये है कि अगर आप आपका पासवर्ड डालते हो ही हा हा, तो जो एश्ली मैडिसन के एम्प्लॉइज है, अगर डेटा इंक्रिप्टेड होता तो उनको शायद वो एस्ट्रिक 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 दिखता या स्टार स्टार जो भी है, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं था। तो वो जो एम्प्लॉइज है वो आपका पूरी तरह से डेटा देख सकते हैं कि इस पागल इंसान ने ही हा डाला है एज हिज पासवर्ड एंड यूजर नेम। आई डोंट फील बैड कि फ्रॉड लोगों के साथ ही फ्रॉड हो रहा था, बट देन स्टिल यार, यू आर आस्किंग फॉर मनी, तो थोड़ा तो सिक्योरिटी तो कुछ नहीं था। सो द इम्पैक्ट टीम वाज लाइक इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू लाइक यू नो गेट इन, एंड दे वर लाइक इन, एंड उन्होंने सब कुछ पूरा डेटा 60 GB, मतलब सोचो कितना डेटा होगा उनके पास जो उन्होंने इंटरनेट पे डाल दिया। एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब ऑब्वियसली अगर ऐसा डेटा जाता है देन फिर तो क्या हो रहा था, लोग लिटरली ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दिए थे। फिर देन देयर वर वाइफ्स जिनको पता करना था कि ओ माय गॉड क्या मेरा हस्बैंड है क्या एश्ली मैडिसन पे, तो वो लोग वो लोग कूद रहे थे, ऐसे लिंक्स फॉरवर्ड हो रहे थे कि चेक टू सी इफ यू आर इन द एश्ली मैडिसन लीग एंड पुट योर ईमेल आईडी, पुट योर टेलीफोन नंबर, पुट योर नेम इन दिस, एंड the people were like jumping on this ki putting their names and trying to see, especially the wives and the husbands जिनको डाउट है कि उनकी स्पाउस चीट कर रहे कि नहीं, to see whether oh my god ये है कि नहीं इस लीक में। It was too much of chaos happening and बहुत सारा डैमेज हो चुका था, मतलब बहुत सारे लोगों के जॉब्स पे अफेक्ट हो रहा था। एंड देयर वर सैडली 2-3 केसेस ऑफ एज वेल, जब शादियाँ पूरी तरह से टूट रही थी। ऑब्वियसली यार, अगर तुम्हारे ऐसा कहीं पे नाम आता है तो इट्स रियली बैड एंड सैड। तो बहुत सारे शादियाँ टूट रही थी विच इज़ वेरी वेरी सैड। और बहुत सारे डोमेस्टिक डिस्प्यूट भी बढ़ गए थे ये सारे लीक के बाद। अगर जिसको पता चलता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ इस पे है, तो ऑब्वियसली उसके बाद सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, और होना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को माफ करना इज तो या दिस वाज इट। एंड उसके बाद अब आप मुझे ये पूछोगे कि फिर ओके ये सब हुआ, सो व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ एश्ली मैडिसन टीम। उनकी तो कोई रिएक्शन होगी, उनको तो डैमेज कंट्रोल करना है। अब तो क्या रिएक्शन है उनका? एब्सोल्युटली नथिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, बहुत सारे प्रेस रिलीजेस किए, और उन्होंने बोला अरे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो हैकर्स हैं वो लोग हैक्टिविस्ट नहीं है, वो लोग बस पागल है। मतलब इमेजिन। अच्छा, हैक्टिविस्ट क्या होते हैं? ऐसे हैकर, सो बेसिकली 2 टाइप के हैकर्स हैं। एक टाइप जिनको मॉनिटरी गेन चाहिए होता है इसमें से, मतलब हैक करके पैसा चाहिए होता है, और दूसरे टाइप ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के लिए, मतलब सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए या बेनिफिट के लिए हैक करते हैं। तो सी इफ अगर हैक्टिविस्ट होते हैं, मतलब हैकर्स एंड एक्टिविस्ट, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इसमें कोई मॉनेटरी गेन नहीं है, इफ यू आर फ्रॉम द हैकर कम्युनिटी एंड यू डोंट हैव एनी मॉनेटरी गेन, मतलब यू हैव नथिंग टू लूज, तुम्हारे पास अगर कुछ लूज करने के लिए नहीं है, तो यू विल हैव नो फियर, एब्सोल्युटली नो फियर। तो सबसे पहले डैमेज कंट्रोल करने का तरीका उनका ये था, लोगों को ये बताना कि अरे डोंट वरी, ये कोई हैक्टिविस्ट नहीं है, ये सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे, ये मोरालिटी के लिए नहीं कर रहे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दैट वाज देयर फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हिच इज टू मी। उसके बाद ना जो कनाडा की पुलिस थी, वो लोग भी प्राइज मनी दे रहे थे कि इफ़ यू हैव एनी टिप्स ऑन द इम्पैक्ट टीम तो प्लीज़ दे दो। हैकर्स लोगों को, जो हैकर्स कम्युनिटी होती है, उनको भी बोला कि इफ़ यू हैव एनी टिप्स, इफ़ यू हैव एनी लीड्स, प्लीज़ लेट अस नो। रिवॉर्ड्स भी रखे थे, लेकिन हैकर्स कम्युनिटी वाज साइलेंट, डेड साइलेंट, विच इज़ गुड बिकॉज डूड यू आर चीटिंग। आई मीन चीटर्स गेटिंग कॉट इज लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जब तुम चीट करते हो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? पकड़े नहीं जाओगे? सो या तो हैकर्स कम्युनिटी में एकदम ब्रोमांस चल रहा था। उन्होंने बिल्कुल भी कोई टिप्स, कोई लीड्स, कोई हिंट्स नहीं दिए एज टू, उनको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट आई एम प्रिटी श्योर उनको पता होगा। बट हाँ, ऐसा हुआ था। लेकिन इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स था वो बहुत ज़्यादा बुरा था, क्योंकि सोसाइटी में इट वाज लाइक हर कोई एक दूसरे का नाम सर्च कर रहा था। देयर वाज लाइक एब्सोल्युटली नो लिमिट टू इट, मतलब कोई भी नेबर का नाम भी सर्च कर रहा था, बॉस का नाम भी सर्च कर रहा था, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी थे, यूट्यूबर्स भी थे इस लीक में, एश्ली मैडिसन लीक में। आई गेस उनका नाम सैम एंड निया करके है। ये एक यूट्यूब कपल था जिसका हस्बैंड वाज फाउंड ऑन एश्ली मैडिसन, एंड आई गेस उन्होंने बाद में पब्लिक अपॉलॉजी भी दी। सो द सैम हैड मेड अ वीडियो सेइंग दैट आई वाज ऑन एश्ली मैडिसन जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी,
कि आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि कैसे चलता है ये वेबसाइट, फॉर दैट रीजन आई वॉज देयर. एंड उसके ऊपर ही इज लाइक आई नेवर मेट एनी वन ऑन द वेबसाइट, इट वॉज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. एंड ही ऑल्सो सेड दैट गॉड हैज़ फॉरगिवन मी, माई वाइफ हैज़ फॉरगिवन मी, एंड ऐसा कुछ. तो बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी, आई गेस 1-2 रैपर्स थे, सिंगर्स थे, पॉलिटिशियंस थे. एंड अगर आपको ये लगता है कि इंडिया पीछे रहेगी, तो नहीं, इस लीक में इंडियंस भी बहुत थे. अब एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, बट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से ज़्यादा, ये जो 60 GB का डेटा लीक है उसमें 1 लाख से ज़्यादा इंडियंस शामिल थे. तो दिल्ली में से, मुंबई में से, ऑल ओवर इंडिया में से बहुत सारे लोग इस लीक में, जिनका नाम था, वो बहुत सारे लोग थे. सो या, इंडिया बिल्कुल भी पीछे नहीं है चीटिंग के मामले में. इंडिया इस लीक में भी शामिल था. फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे तो इस साइट के बारे में पता नहीं था. रिसेंटली आई केम अक्रॉस, क्योंकि मैंने एक जन का वीडियो देखा, एंड देयर आर पीपल हु आर यूजिंग इट. सो इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग. और एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि एशली मैडिसन में, जैसे मैंने आपको बोला कि सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, ब्ला 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 के लिए पैसा लेते थे, उसके बाद इनका अलग स्कैम भी चलता था. मतलब पैसा तो लेते थे, लेकिन लाइक एशली मैडिसन में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि मेल पॉपुलेशन बोलेंगे ना, मेल कंज्यूमर्स नहीं, मेल क्लाइंट्स, आई डोंट नो, जो भी मेल लोग ज़्यादा थे इस वेबसाइट पे, एंड उतने फीमेल्स थे नहीं. तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हंड्रेड्स ऑफ मेल्स हैं एंड देयर आर नो फीमेल्स, तो वो लोग किससे बात करेंगे, क्या करेंगे वो लोग तो इंटरेस्ट लूज कर देंगे इस वेबसाइट से. सो वो लोग ने क्या किया, दिस एशली मैडिसन पीपल स्टार्टेड मेकिंग फेक वेबसाइट्स, फेक फीमेल नॉट वेबसाइट, सॉरी, फेक प्रोफाइल्स ऑन दिस फीमेल प्रोफाइल्स, एंड जस्ट टू कीप द इंटरेस्ट गोइंग वो लोग चैट भी करते थे, पिक्चर्स एक्सचेंज करते थे, एक्सेट्रा. मतलब इमेजिन, ये भी कर चुके. तो स्कैमर्स को, चीटर्स को भी स्कैम करते थे वो लोग, क्योंकि उतने ज़्यादा फीमेल्स नहीं थे जितने मेल्स थे. तो वो रेशियो को मेंटेन करने के लिए दे यूज्ड टू मेक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फेक प्रोफाइल्स एंड जस्ट कंटिन्यू द चैट विद द मेल्स. के बाद ये लीक, पूरा डेटा ब्रीच के बाद इसके जो CEO थे एशली मैडिसन के, उन्होंने रिजाइन कर दिया. बहुत सारी चीज़ें हुई. फिर आई गेस, आई एम नॉट श्योर, कनाडा पुलिस ने भी शायद एशली मैडिसन पे फाइन लगाया था. बहुत सारी चीज़ें हुई. एंड उसके बाद डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स बढ़ने लगी. सो पुलिस को वो अलग डील करना, वो तो अलग. सो बहुत सारी चीज़ें हुई जस्ट बिकॉज पीपल वांट टू चीट. या सो ये थी एशली मैडिसन की बिगेस्ट डेटा ब्रीच वाली कहानी. मतलब इतना मेरे को मालूम नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने जितना पढ़ा, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा ब्रीच अब तक का. हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों का नाम लीक हुआ, उनके इंटरनेट IP एड्रेसेस लीक हुए, उनके बिलिंग एड्रेसेस लीक हुए, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ लीक हुआ. मतलब बहुत बड़ा लीक था. हाँ, सो या, ये थी कहानी. लेट मी नो आपको कैसी लगी, और इस पे ज़रूर आपके थॉट्स भी बताना. क्या आपने इसके बारे में पहले सुना था, और अगर नहीं सुना था तो कैसा लगा ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. And surprising enough, Ashley Madison is still up and running. YouTube पे there are a lot of people who try to make videos of 30 days on Ashley Madison, 1 week on Ashley Madison, trying Ashley Madison. तो अगर वो आपको देखना है तो आप देख सकते हो. And even cheaters, मतलब वैसे तो गलत हुआ उनके साथ, बट ऐसे लगता है सही भी हुआ, क्योंकि I don't know, I am not sure how I feel कि गलत हुआ सही हुआ. मुझे लगता है दोनों हुआ, गलत भी हुआ सही भी हुआ. गलत हुआ क्योंकि उनके पैसे गए, और उनके साथ मतलब इस तरह से जलील हुए वो लोग. सो दैट वाज रॉन्ग, बट सही हुआ बिकॉज दे डिजर्व्ड इट, काइंड ऑफ. या, दैट्स इट. आपके थॉट्स ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना. और अभी तक अगर यहाँ तक हो तो थैंक यू. लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा, इतना वीडियो देख लिया तो लाइक करके जाना बनता है. एंड ऑल्सो कॉमेंट्स में ये जो केस है उसके बारे में जो भी पता होगा वो भी बताना, तो उस पर इंटरेक्शन और करेंगे. एंड नेक्स्ट ट्यूसडे ऐसा कुछ लेके मिलेंगे. आई होप यू लाइक दिस. मिलते हैं मूवी रिव्यू के साथ. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.